वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। उतलांगा से जम्मू दर्शक संगवारी वाला ये उतलांगा के जय जोहार संगी आजकल गोटकार में मन बात करने वाला है। बहुत सारे अलग अलग शख्सियत ले बात करता है। आज उसने एक शख्सियत हमारे बीच में डॉक्टर नंद किशोर चौरे जी है। चौरे जी को परिचय के मोहताज नहीं है। बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है और संगे संग आप लोग बता देता हूँ कि कोनो उम्र मोहताज नहीं हो संगीत या कला या अपन शौक ला पूरा करे बर कोनो तरीके ले प्रॉब्लम नहीं है ना समस्या नहीं है। ये सब वो बात के तोड़ और रहस्य हवे चौरे जी है। तो आज फोरिया के बात करो अपन चौरे जी ले ओकर बचपन के बारे में, ओकर बर बिहाव के बारे में, ओकर नौकरी पेशा के बारे में, ओकर संगीत के यात्रा जर्नी के बारे में घलो आज चर्चा करबो और कौन कौन से गाना सुनई देखई ये सब बात आप लोग फोरिया फोरिया के बताओ संख्या। तो हमारे बीच में चौरे जी अपन के स्वागत है हमारे नमस्कार जी। उतलांगा न्यूज में। राम राम जी। जी जी। तो आपसे सबले पहले हम जानबो कि आप मन एक तो वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक करो और का उम्र से भी आप मन रियाज करो तो गावत हो, बॉलीवुड पैटर्न में गात हो और क्लासिकल में भी गात हो। तो आप मन के हम शुरुआत करबो बचपन के बारे में। जी जी। काबर के सबके बचपन में कुछ न कुछ नवा यादगार होते, मम्मी पापा होते, माँ बाप होते, सब जन होते, दादा दादी नाना नानी, एक संयुक्त परिवार होते। तो आप मन कैसे परिवार से आओ और का करे रहो उन बताते हो थोड़ा हमारे दर्शक मन। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। मैं बैतूल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और हमारे गांव का नाम बड़गांव है। और बचपन से ही मुझे संगीत में शौक, मेरे पिताजी की भजन गायकी और रामायण, हमारे घर में रामायण का पारायण सावन माह में होता था और हम सभी भाई बहनों को सावन के महीने से लेकर भादों में जन्माष्टमी के दिन समापन करना होता है। जन्माष्टमी को फिर हमारे यहाँ अखंड रामायण होती थी। तो शुरू से रामायण का गायन होता था घर में। और फिर पिताजी के पास एक हारमोनियम था। उन्होंने जैसा उन्होंने बताया था, आज तो है नहीं, इस दुनिया में चले गए हमारे से बहुत दूर। तो उन्होंने बताया था कि 1950 में वो कलकत्ता गए थे, तब उन्होंने कलकत्ता से 50 रुपए में हारमोनियम लाया था। क्या बात है। तो मैं चुपके चुपके उन्हें देखते रहता था। वो जैसे जैसे बजाते थे आरती, ओम जय जगदीश शहरे पहली आरती मेरी थी, मैंने रामायण पे। मुझे बिल्कुल उस समय में सिर्फ बजाना और स्वर समझ में आते थे कि कहाँ गलत बज रहा है। बाकी कोई उस समय संगीत का इतना माहौल नहीं था और नई संगीत की शिक्षा कहीं पर इतने होती थी जो आज उन्नत शिक्षा है, सभी स्वरों का ज्ञान है, ये सारी चीजें आज के समय में जो उपलब्ध है उस समय में नहीं थी। तो गांव में मेरी शुरुआत वहां से हुई और सबसे पहले मैंने गाना जो हारमोनियम पर निकाला वो एक प्यार का नगमा है और वही गाना मैंने प्रस्तुत किया था स्कूल में। मेरा ख्याल में 5वीं 6वीं 1975-76 की बात है। तो बस ऐसे गा रहा था। उस समय कोई वादक तो ऐसे होते नहीं थे, तो पता नहीं मन में एक जिज्ञासा थी कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि मुकेश जी की आवाज बंद हो जाए और म्यूजिक पर बजता रहे। और वो चीज 2001 में जो है मुझे देखने को मिली, जो LG कराओके सिस्टम जो आया उसमें वो चीज आ गई। और तब से मैं पिछले 20 सालों से प्रयासरत हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। फिर मैंने अपने बेटी को भी मैंने संगीत में शिक्षा दिलवाई। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से 6 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद बेटे ने किया, तो विधिवत 12 साल हमारे घर में संगीत की क्लासेस हुई। मैं संगीत देखता रहता था और पहले यही था कि बच्चों को आगे बढ़ाएं, बच्चों को एक मुकाम दें। उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। बिलासपुर में वो दोनों जूनियर और सीनियर चैंपियन रहे और साई फ्लाइटेक एविएशन ने उन्हें पूरा बिलासपुर, उस समय प्रथम पुरस्कार में उनको पूरे बिलासपुर का दर्शन कराया अपने फ्लाइट से। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने भी जिज्ञासा थी कि बैठे, तो पहली बार हम लोग भी उस फ्लाइट में बैठे पूरे बिलासपुर का दर्शन किया। तो ये संगीत के माध्यम से आप दुनिया की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज हमें उसका अनुभव उस समय मुझे हो गया था बचपन से। उसके बाद आज पिछले 20 वर्षों से अनवरत हम लगे हुए हैं। और उसके बाद में रामाराव जी थे, हमारे गुरु जी थे बच्चों के, तो वो अमेरिका चले गए। उसके बाद में बच्चे भी पढ़ लिख कर बाहर निकल गए। तो फिर हम लोग जब मेरी पत्नी भी संगीत में रुचि रखती हैं, आज चूंकि बाहर हैं अपनी मम्मी पिताजी के पास गई हुई है, तो वो आ नहीं पाई हैं, तो नहीं तो उनको भी मैं आपसे रूबरू जरूर करवाता। तो उसके बाद में फिर ये जो माहौल आया 2020 में, कोरोना काल, जी,
कोरोना काल के समय में फिर संगीत कुछ करने को कुछ था नहीं, तो संगीत के अलावा कुछ नहीं था। तो उस समय संगीत की क्लासेस ढूंढना, संगीत का शौक रखना, संगीत के बारे में और गहराइयों से जानने की कोशिश करना, ये सब बहुत सारे वीडियोस देखे। उसी दौरान हमारी मुलाकात हमारे गुरुदेव मेहता जी से हुई। मेहता जी उस समय फेसबुक से हम जुड़े हुए थे और फेसबुक पे उन्होंने हमारे बेटे और बेटी का संगीत सुना, गीत सुना, हमारा भी सुना। तो फिर उन्होंने बताया कि आप लोगों को तो तराशने की बहुत जरूरत है, बेटे बेटी तो बहुत आगे हैं, लेकिन आप लोगों को संगीत के क्षेत्र में अगर कुछ करना है तो आपको पहले और मेहनत करनी होगी। और उनके सानिध्य में पिछले 3 सालों से हम सीख रहे हैं और वाकई इम्प्रूवमेंट है, जैसा कि सर भी बता रहे हैं और लोगों से भी जो फीडबैक मिलता है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और ये वाकई संगीत तो एक ऐसी शिक्षा है कि इससे इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ये तो कही सकता था सर कि घर में पूरा संगीत के माहौल हो गए खबर के आपके यहाँ, जैसे पिताजी ला आप मन देख के सीखे हारमोनियम ले आप मन उपजे जगदीश सहरेला गुनगुना, आज आप मन अपन परिवार ला अपन बच्चा मन ला सिखाए, खैरगढ़ संगीत विश्वविद्यालय से आज वो डिप्लोमा लेके बैठे हैं बड़े मुकाम में। तो आपके यात्रा में एक खास बात है वैसे वो है आपकी सरकारी नौकरी और ये संगीत के दुनिया। काबर दोनों अलग अलग हो जाते, काबर कृषि वैज्ञानिक हो, आप मतलब गांव में रहना है, किसान के बीच में रहना है, सब जगह तालमेल बिठाना है, तो वो नौकरी में और ये संगीत में कैसे तालमेल बिठा, तो वो बताते हैं। बिल्कुल, नौकरी भी एक संगीत ही है। अगर आप उसको उसी प्रकार आनंद लेते हुए अगर नौकरी करेंगे तो वहां भी एक संगीत का जो आनंद है वही आनंद वहां भी मिलना है। तो पूरे समय तो हमारा ऑफिस में गुजरता है, लेकिन सुबह का समय और शाम को 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस आने के बाद में संगीत को बराबर हम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को देते हैं। और उसी में जितनी संगीत से संबंधित कुछ अच्छे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस यूट्यूब पर हैं, उनको हम देखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छे गानों के कैरियोकेज भी अवेलेबल हैं, उनको भी हम सुनते हैं, फिर उनके बाद उन गानों को ट्राई करते हैं। और डुएट सॉन्ग भी गाते हैं, सिंगल्स भी मैं गाता हूँ। तो उसमें काफ़ी तरीके की मतलब विविधता है संगीत में। और संगीत जिस समय संगीत में हम मगन होते तो उस समय हमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब एक संगीत मतलब आध्यात्म की ओर जाने का एक रास्ता है कि अपन मन जो जाते हैं संगीत में अगर कोई डूब जाए तो उसे वो इतना आनंद मिलेगा कि आप हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। देखो सर, एक कहावत है कि संगीत जल सिखा दे, अगर वो कोनो गुंडा भी है, धूर है, वो कोनो पापी भी है और संगीत ला जान गए तो अपन पाप के कर्म ला छोड़ देते, अपन गुंडाई में छोड़ देते और वो संगीत आदमी ले सॉफ्टनेस बना देते, संगीत शांत तो कर देते। देखो ये चीज आप में भी देखे मिला था कि एकदम शांत है, सरल है। तो ये चीज बताते हो सर कि आप ये उम्र में भी आज जाके आप संगीत ला सीखा तो कई जन अभी आपके कलीग भी हो, कई जन आपके सीनियर भी हो जिनमें संगीत ला को दूर के वास्ता भी नहीं रखे, उनको सीखना भी नहीं चाहे, उकर मन के अपन का संदेश दो? अगर आप में अगर कोई इच्छा शक्ति है और वाकई आप संगीत सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र कोई भी बाधा नहीं है। अभी मेरे पड़ोस में हमारे मकान 4 मकान छोड़ के स्वर्गीय पांडे आंटी जी, शशि प्रभा पांडे, श्रीमती शशि प्रभा पांडे जी थी, जो भी पिछले 2 महीने पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। और उनका सानिध्य मेरी पत्नी के साथ हमारे कॉलोनी में बना हुआ था और उन्होंने 75 साल की उम्र में हारमोनियम लिया और मेरी पत्नी से विधिवत उन्होंने हारमोनियम बजाने की शिक्षा ली और 75 साल की उम्र में उन्होंने हारमोनियम बजाना सीखा। क्या बात है। तो उम्र कोई सीमा नहीं है, संगीत या किसी भी चीज को सीखने में उम्र कोई बाधा नहीं। जब जागे तब सवेरा, आपको जब समय मिलता है आप आ जाइए संगीत के क्षेत्र में, आप संगीत सीख सकते हैं। बस आपका संगीत में एक तो स्वरों का ज्ञान और आपकी आवाज जो है वो थोड़ा संगीत के लायक होनी चाहिए। संगीत में जो एक आवाज में कहना चाहिए वो होना चाहिए और आपकी जिज्ञासा ललक होनी चाहिए कि अगर आपको सीखना है तो उम्र कोई बाधा नहीं। और उन्होंने मतलब उस एज में हारमोनियम सीख के फिर उनके बाद उन्होंने जो अपना हारमोनियम है वो हमारे यहाँ पे जो नर्मदा नगर कल्याण विकास समिति को फिर उन्होंने अपने समाप्त होने के बाद उन्होंने फिर उसी को डोनेट भी किया हुआ, हमारे यहाँ पे रखा हुआ वो हारमोनियम। तो उनसे मुझे ऐसी सीख मिली और मैं सारी दुनिया से यही गुजारिश करूंगा कि अगर संगीत जब भी आप सीखना चाहते हैं और संगीत के लिए आपके अंतर्मन की आवाज होनी चाहिए। बाहरी आपको कोई कहे कि आप सीख जाओ संगीत या संगीत वहां मिल रहा है,
तो इसको कहीं आप दुकान पे या बाजार से आप खरीद के नहीं ला सकते। जब तक आपके अंतर्मन में इच्छा नहीं होगी कि मुझे संगीत सीखना है या और मुझे संगीत में कुछ करना है, तो फिर आपको अपने आप संगीत दिल की आवाज भी निकलेगी। सब वो बात तो हो गई सर, एक चीज जो खास बात होते वो है आपके जो ज्यादा से ज्यादा समय निकलते हैं आपके ऑफिस में, आपके स्टाफ के बीच में, आपके एक परिवार है वो भी जिनके साथ आप हमेशा वक्त बिताते हैं। परिवार के साथ आपका संगीत को लेकर किस तरीके की बातचीत चलती रहती है कि यार बोलते हैं कि दोस्त एक गाना सुना दो तो एक फरमाइशी हो जाए? बिल्कुल, इस टाइप का क्या माहौल रहता है और कैसे कैसे आपका डिमांड आता है? कॉलेज में हमारे छात्र छात्राएं भी हैं और हमारे प्राध्यापक साथीगण भी है, और हमारे यहाँ पर तो कॉलेज में ऑडिटोरियम भी है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा एक निर्मित किया गया ऑडिटोरियम बहुत ही अच्छी अवस्था में है, बहुत ही सुंदर है, 400-450 सीट का है। और जब कभी ऐसी फरमाइश होती तो मैं वहां पर जरूर अपनी प्रस्तुति देता हूँ और मुझे बहुत वाही मिलती है और बहुत आनंद आता है। देखिए कॉलेज का माहौल है, कॉलेज के एनुअल फंक्शन ही है, बच्चों के साथ जी, बच्चों के साथ एनुअल फंक्शन में बच्चों के साथ गाया है मैंने, और बच्चों को भी हम प्रमोट करते हैं, बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो एनुअल फंक्शन होते हैं या फिर हमारे कॉलेज की टीम मड़ई में जाती है विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वहाँ पर भी हम अपने छात्रों को भेजते हैं। और काफ़ी संगीत में चूंकि लगाव होने के साथ साथ, कृषि वैज्ञानिक होने के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ साथ इसको भी, संगीत को भी हम बढ़ावा देते हैं। और जो कोई भी सीखना चाहते हैं, आज तक हमको बिल्कुल एकदम कहना चाहिए अपने स्वच्छ भाव से हमने लोगों को संगीत दिया, संगीत को सिखाया कि आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे कैरोके सॉन्ग्स को कैसे आप गाएं, कैसे डाउनलोड करें, या कैसे उनको गाना है तो किस तरीके से आप शुरू करें। काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है और आज कर भी रहे हैं, बहुत खुशी होती है। तो ये तो खुशी के बात हवे छावे संगे संगे एक चीज हो जानबो सर कि आप मना स्टेज में भी कोनो प्रस्तुति देव के नहीं देव, और हम आपके वर्ड देखा था तो लगा था कि अपन स्टेज पे जरूर प्रस्तुति देव, तो स्टेज की का फीलिंग्स रिसे कैसे रिसे वो आप हमारे दर्शक मतलब शेयर करते हैं? बिल्कुल, स्टेज पे जब पहली बार स्टेज पे हम गए, स्कूल के समय में तो गाते रहे, लेकिन जब यहाँ बिलासपुर में पहली बार स्टेज पर, आज से 9-10 साल पहले के स्टेज पर जाने का मौका मिला, और उस समय प्रस्तुति देना था और कहना चाहिए संगीत वाद्य यंत्रों के साथ देनी थी पहली बार प्रस्तुति, क्योंकि उस समय कैरोके सिस्टम पर नहीं था। तो उस समय उनके साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा डर तो लग रहा था, क्योंकि उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कोशिश की और कोशिश कामयाब रही। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम लोग जाते रहते हैं, अब शहर में होते हैं संगीत के प्रोग्राम जब भी, तो हम कभी जब भी होते हैं तो उन प्रोग्राम्स में हम भाग भी लेते हैं या हिस्सा भी लेते हैं या सुनने अवश्य जाते हैं, ताकि अच्छे अच्छे लोगों को सुने, समझें और अपने अंदर क्या कमी है उसमें सुधार करने की कोशिश करें। आप मन भी कोनो ग्रुप या दल बनाए हो, समूह बनाए हो, संगीत के अपन टीम बनाए हो, तो वो टीम के बारे में भी बताते हो, कहाँ कर प्रस्तुति करे ओकर बारे में? टीम में तो हमारे साथ हमारे गुरुजी जो है मेहता जी हैं, और इनके ही सानिध्य में हम सीख रहे हैं पिछले 3 वर्षों से, और इनके ही जो छात्र हैं वो करीबन 8-10 लोग हैं। तो इन लोगों का, हम लोगों का समूह जो है, समय समय पर हम लोग प्रस्तुति देते हैं, अपने घरों में इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के घरों में अपन एक प्रस्तुति देते हैं, ताकि हमारे जो संगीत रिहर्सल सुधार हो, जहाँ पर भी कमियां हो, और कमियों को आत्मसात करना चाहिए। संगीत एक ऐसा है कि आप आदरणीय लता मंगेशकर जी ने सारी जिंदगी, उन्होंने अपने जिंदगी के 90 साल में से 85 साल तक की उम्र, 86 साल तक, हमेशा हमने उनका इंटरव्यू देखा तो वो तो कहती रहती थी कि संगीत एक कभी खत्म न होने वाला विषय है, इसमें हर दिन एक नया चीज सीखने को, एक नई चीज सीखने को मिलती है। तो संगीत तो हमेशा सीखना ही है, सीखना है, अपनी सारी जिंदगी लग जाए तब भी कम है, संगीत अथाह है जी। सर अब हमारा दर्शक मन भी जानना चाहिए और सुनना चाहिए आपके वो मनपसंद गाना जी जी, जिला हमारे दर्शक तो फरमाइशी कहा कि आपकी इच्छा का बोला हमारे दर्शक मतलब सुनाते हो आप बना का के गुनगुना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैरोके सिस्टम पे ही मैं गाना सुनाता हूँ आपको, तो ठीक है। फिर भी मेरा
मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सामना दो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए। दूर कहीं ले जाए, भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा प्यासा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी रात में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उधर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको ना दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। संगियो, आज हम बात करें डॉक्टर नंद किशोर चौरे जी ले, जेना वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हरे बिलासपुर कृषि महाविद्यालय के। और आप मन देखे हो कि कैसे मधुर मधुर गाना लगा थे, सुघर सुघर गाना ला, गुत्तुर गुत्तुर गाना ला आप मन गा के सुनाइस भी है। और उम्मीद है कि आप मन भी बहुत अच्छा लगी सोई, बहुत आनंद आई सोई। तो आप सब जन मन बने रहो हमारे उतलंघन न्यूज के साथ। हमारे टीम रदो विदागरी। जय जवाहर।